हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 3 हिंदी सुरभि का पाठ 4 काश अगर मैं चिड़िया होती। ये कविता है और इस कविता में छोटे बच्चे अपनी कल्पना को किस तरह से शब्दों में व्यक्त करते हैं और उनकी कल्पनाएं कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, वो क्या क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किससे क्या पूछना है, ऐसा ही उनकी कल्पनाओं में चलता रहता है। तो इस कविता में एक छोटी बच्ची है जो कि कल्पना कर रही है कि वह चिड़िया बन गई है या वह चिड़िया बनना चाहती है, और अगर वो चिड़िया बन जाती तो सूरज से, चंद्रमा से, नदी से, पहाड़ों से क्या क्या प्रश्न पूछती, कैसे वो उड़ती, इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस कविता को में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें ये कविता काश अगर मैं चिड़िया होती पाठ 4। चलिए शुरू करते हैं। काश अगर मैं चिड़िया होती, डाली डाली उड़ती फिरती, मन में उमड़ रहे प्रश्नों के सच्चे उत्तर सबसे सुनती। काश, साथ में पढ़ेंगे सब बच्चे। काश अगर मैं चिड़िया होती, डाली डाली उड़ती फिरती, मन में उमड़ रहे प्रश्नों के सच्चे उत्तर सबसे सुनती। इसमें लड़की कह रही है कि यदि मैं चिड़िया होती तो मैं क्या करती, एक डाल से उड़कर दूसरी डाल पर जाती, दूसरी डाल से उड़कर अलग दूसरी डाल पर जाती, और मन में जो भी प्रश्न उमड़ रहे हैं यानी उठ रहे हैं, उन प्रश्नों के सभी उत्तरों को, सही उत्तरों को मैं सुनती। तो वो कैसे क्या करती वो देखते हैं अगले अंतरे में हम। मैं चंदा से मैं मिलने जाती, उसको दिल की बात बताती, दिन में हमको क्यों ना दिखता, सारा सच यह जान कर आती। क्या? चंदा से मैं मिलने जाती, उसको दिल की बात बताती, दिन में हमको क्यों ना दिखता, सारा सच यह जान कर आती। वह कहती है क्या कि मैं जाती और चंदा यानी चंद्रमा से मैं पूछती, उसको अपने दिल की सारी बातें बताती, और मैं उससे ये पूछती कि तुम हमको दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हो, ये क्या है, इसके बारे में सच्चाई क्या है, तुम मुझे बताओ। उसके बाद वो क्या करती, कभी पास पहुँच सूरज के कुछ प्रश्नों का जाल बिछाती, अंधकार से क्यों वह डरता, काश बात यह जान में पाती। और उसके बाद वो क्या करती, वो सोचती है कि मैं सूरज के पास जाती और क्या बोलती, कभी पास पहुँच सूरज के कुछ प्रश्नों का जाल बिछाती, अंधकार से क्यों वह डरता, काश बात यह जान में पाती। वो कहती है कि मैं सूरज के पास जाती, उससे इतने सारे प्रश्न करती, उसके प्रश्नों के जाल में उसको उलझा देती, और मैं उससे पूछती कि तुम अंधेरे से क्यों डरते हो, है ना, और ये तुम मुझे बताओ। उसके बाद फिर क्या होता है, कभी नदी संग हंसती गाती, उससे मैं यह पूछ कर आती, कल कल करता निर्मल जल, भला कहाँ से वह भर लाती। मतलब क्या है कि वो नदी के पास जाती और क्या बोलती कि कभी नदी संग हंसती गाती, उससे मैं यह पूछ कर आती, कल कल करता निर्मल जल, भला कहाँ से वह भर लाती। मतलब उसके बाद वह नदी के पास जाती, उसके साथ खेलती, हंसती, गाती, है ना, और फिर उससे ये पूछती कि जो उसका जो जल है यानी पानी है, जो कि इतना निर्मल यानी साफ है, वो बहता हुआ कल कल करके पानी बहता है, साफ जल बहता है, वो कहाँ से लाती है भर के। तो ये थी काश अगर मैं चिड़िया होती की कविता, जिसे निर्मला कल्पना शर्मा जी ने लिखा है,
और अब हम इसके कठिन प्रश्नों के शब्दों के अर्थ जानेंगे, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उमड़ यानी आने जाने, आने वाले। संग यानी साथ। सच्चे उत्तर यानी सही जवाब। निर्मल यानी शुद्ध और साफ। तो ये थे हमारे कविता का व्याख्या। अब यहाँ पर कवित्री चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहती है? वेरी गुड। कवित्री चिड़िया बनकर सूरज, चंद्रमा और नदी से प्रश्न पूछना चाहती है। और प्रश्न पूछने चिड़िया किस किस के पास जाएगी? प्रश्न पूछने के लिए चिड़िया सूरज, चंद्रमा, नदी, पहाड़ के पास जाएगी। कवित्री क्या बनना चाहती है? चिड़िया बनना चाहती है। चिड़िया क्या जानना चाहती है? प्रश्नों के सही उत्तर। दिन में हमको क्यों ना दिखता, यह प्रश्न किससे करती है? चंद्रमा से, चंदा से। ठीक है, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं, इसके सॉल्यूशन भी हम आपको अगली क्लास में भेजेंगे। चिड़िया बनकर कवित्री सूरज से क्या प्रश्न पूछती है? चिड़िया चंदा से क्या प्रश्न पूछती है? अभी आप लोग इसके उत्तर अपने मन से सोचेंगे, फिर हम अगली क्लास में आपको इसके उत्तर लिखवाएंगे। चिड़िया नदी से क्या प्रश्न करती हैं? कवित्री की किन पंक्तियों में कहा गया है कि कवित्रियाँ चिड़िया बनना चाहती है? कविता की पंक्तियाँ लिखिए। इसके बाद में नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए। कथन है, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो हमको इसका क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? ये उत्तर था कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आप किसी से क्या प्रश्न करेंगे? हम उससे पूछेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? अदिति जनकपुरी में रहती है। इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? अदिति कहाँ रहती है? मेरे हाथ में एक नई किताब है। तुम्हारे हाथ में क्या है? वरुण सुबह 6 बजे उठता है। वरुण कब उठता है? मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तुम स्कूल कैसे जाते हो? अब देखिए यहाँ पर अपन को क्या करना है, चिड़िया की स्पेलिंग गलत लिखी है ना। चा में बड़ी की मात्रा ची, डा में छोटी की मात्रा डी, या चिड़िया। तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? चा में छोटी की मात्रा ची, डा में छोटी की मात्रा डी, या में आ की मात्रा या, चिड़िया। प्रश्न, प्रश्न का सा शक्कर का पूरा बना हुआ है, इसको हटा करके आधा कर देंगे, हो जाएगा प्रश्न। निर्मल, निर्मल। तो जो ला के ऊपर जो रा की रेफ लगी हुई है वो माँ के ऊपर लग जाएगी। अभी क्या है ये? निमरल। क्या है शब्द? निमरल। हमको क्या लिखना है? निर्मल। तो माँ के ऊपर राखी रेफ लग जाएगी। हंसती, हंसती। तो उस पर चंद्र बिंदी हटा करके चंद्र बिंदी लगा देना है। इसी प्रकार से प्रत्येक शब्द के 2 अर्थ हैं, इन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। पहला हार का क्या होगा? माला। और दूसरा हार का अर्थ क्या होगा? पराजय। एक मगर का मतलब क्या होगा? पानी में रहने वाला जानवर। दूसरा मगर का अर्थ क्या होगा? किंतु। एक उत्तर का अर्थ क्या होगा? दिशा। उत्तर दिशा होती है ना। और दूसरे उत्तर का अर्थ क्या होगा? उत्तर देना, प्रश्न का उत्तर देना। तो इस प्रकार से हमने
इसके सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द देखिए। अब एक काव्यांश है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, यानी इसको हम अपठित काव्यांश कहते हैं। एक बार हम उसको पढ़ देते हैं, इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोग समझेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे। खाने की जल्दी में बिल्ली कुछ भी समझ न पाई, मुंह डाला सकरे बर्तन में गर्दन भी अटकाई। निकल न पाई गर्दन उसकी तब वह बहुत घबराई, जैसे तैसे जान बचाकर वह जंगल में आई। क्या है, बता रहे हैं कि बिल्ली के बारे में। खाने की जल्दी में बिल्ली ने क्या किया, कुछ सोचा न समझा और छोटे मुंह वाले बर्तन में अपना सिर डाल दिया। तो क्या हुआ, उसका सिर फंस गया, ठीक है ना, और उसकी गर्दन अटक गई और फिर निकल ना पाई गर्दन उसकी गर्दन क्या हुई, बर्तन से निकली नहीं। तब वह बहुत घबराई और फिर वो घबरा गई, जैसे तैसे जान बचाकर, जैसे तैसे उसने क्या किया, अपनी जान बचाई और कहाँ आ गई, जंगल में आ गई। तो बिल्ली को किस बात की जल्दी थी, बिल्ली को खाने की जल्दी थी। बिल्ली ने किसमें मुंह डाला, बिल्ली ने सकरे बर्तन में मुंह डाला। विलोम शब्द, सकरा का क्या हो जाएगा, चौड़ा, जल्दी का देर। जैसे तैसे, अभी अपन ने इसमें पढ़ा ना, जैसे तैसे जान बचाकर बिल्ली जंगल में आई। जैसे तैसे जान बचाकर बिल्ली जंगल में आई। तो हमने ये देखा पाठ 4 काश अगर में चिड़िया होती। इसके बाकी की एक्सरसाइज हम आपको अगली क्लास में भेजेंगे। जिन बच्चों को लेसन समझ में ना आए तो वो बच्चे इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, जिससे वो लेसन उनको समझ में आ जाएगा। और जिनने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगला सब्जेक्ट का वीडियो जैसे ही आए तो पता चल जाए। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए।